नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग के सीरीज में मैं मिथुन राशि की करंट एनर्जी यहाँ पर लेकर आई हूँ। यदि सन साइन, मून साइन जिस भी तरीके से आप अपने आप को मिथुन राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो ये रीडिंग है कितनी आपसे रेजोनेट करती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। यदि आपसे करती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि जो मिथुन राशि के पर्सन है उनकी करंट एनर्जी यहाँ पर क्या निकल कर आई है। तो पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो कप्स की एनर्जी होती है, इमोशंस की एनर्जी होती है, अंतर्ज्ञान की एनर्जी होती है, इंट्यूशन पावर जिसको बोलते हैं, और एक आध्यात्मिक मतलब कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी ये सूट माना जाता है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं 9 ऑफ कप्स है। तो 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि जो आपकी फिजिकली या मेंटली दोनों या सांसारिक का जो एक जो सांसारिक सुख होता है उसका आनंद लेना भी आवश्यक है। इस तरह की आप सोच विचार में है, थोड़ा अपने लिए भी समय निकाला जाए, इस तरह की आप एनर्जी में सारे आप अभी तक शायद बहुत प्रॉब्लम्स में रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए उसके जस्ट बाद हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है, सॉरी 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि एक बार फिर परेशानियों से पीछे हटने का समय बताता है और ये चिंतन के लिए समय निकालना आवश्यक है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। डेक के हमारे बॉटम में जो कार्ड आया हुआ है तो वो हमारे पास आया हुआ है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो देखती हूँ मैं एक बार ये कार्ड क्यों आया हुआ है। व्हाई इज द 4 ऑफ सॉर्ड्स हियर, ये कार्ड क्या कहना चाहता है मुझे। हाँ देखिए वही चीज़ निकल कर आई, 5 ऑफ वैंड्स निकल कर आया हुआ है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, एक जगलिंग ड्रामा इस तरह की आपकी लाइफ में होगा। तो उस जगलिंग उस ड्रामे से आप बाहर आना चाहते हो। ये जो जगलिंग है, जो ड्रामा है, ये जो एक नाट आपकी लाइफ में एक ड्रामा चल रहा है ना, ये जगलिंग झगड़ा किसी ना किसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इससे पीछे हटने का समय है। आप इस सोच विचार में हो, इससे पीछे हटेंगे तभी तो आप सांसारिक जीवन जो होता है, सांसारिक जो सुख होता है उसको भोगने का समय है। और इसके लिए आप देखिए यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जी है, बेगम की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। बहुत प्रैक्टिकली सोच विचार कर रहे हो, एक्शन लेना चाहते हो। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप जिसे भी फेस कर रहे हो, तो इससे पीछे हटने के लिए मुझे क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए आप बहुत सोच विचार कर रहे हो। मैं इस कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या कहना चाहता है। भाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यार ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। एक कार्ड्स मुझे चाहिए भाई, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ये कार्ड मुझे क्या कहना चाहता है, यहाँ पर क्यों आया हुआ है। एक कार्ड मैं निकालना चाहूँगी इसके लिए, प्लीज़ भगवान जी मुझे एक कार्ड दीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है। देखिए ये डेवल एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई हुई है। तो शायद आपको पता है, आप सोच विचार कर रहे हो, या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में यानी कि कार्मिक रिलेशनशिप में रहे, या फिर आपकी लाइफ में बहुत एडिक्शन थी, बैड हैबिट्स से, अल्कोहलिक थे, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा रखते होंगे या कार्मिक पार्टनर रहे होंगे। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है या थर्ड पार्टी सिचुएशन ये दिखाता है। अगर आप और आपके पर्सन, कुछ लोग किसी रिलेशनशिप में होंगे तो उनके बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होंगी। तो इन सारी चीज़ों पे की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा जो चल रहा था ये आपकी वजह से चल रहा था, इस पर आप एक्शन लेना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को आप इस साइड को आप छोड़ना चाहते हैं, जो व्यर्थ के रिश्ते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो जो फालतू के रिश्ते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है उनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उनको पीछे छोड़ देना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप पीछे छोड़ देना चाहते हैं। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी निकल कर मुझे आ रही है। क्योंकि हमारे पास डेविल का कार्ड आया हुआ है, तो डेविल का कार्ड का आना ये मेजर आना का कार्ड होता है डेविल का।
दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक मेंटल विकृति होती है, मानसिक विकृति जिसको कह सकते हैं, उसके बारे में भी ये दर्शाता है कार्ड। या जीवन शैली से रिलेटेड जो एक प्रतिबंधन होता है, प्रलोभन होता है या लालच होता है, इसका भी ये कार्ड दिखाता है। किसी बीमारी का भी संकेत देता है, या फिर सेक्सुअल डिजायर की ओर भी इशारा करता है। या फिर आपके विचारों में किसी न किसी तरह की क्रांति हो सकती है, किसी न किसी तरह की एक आपके जो विचार हैं जेलस वाले हो सकते हैं। इस तरह की ये एनर्जी से आप इस एनर्जी पे आप जीत हासिल करना चाहते हैं, इस पर आप एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लेना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। तो 3 ऑफ वैंड्स से कार्ड कहता है, वैंड्स की एनर्जी बहुत सकारात्मक एनर्जी होती है और 3 ऑफ वैंड्स ये कहता है कि आप अपने प्रयासों से सफलता पाना चाहते हैं। नए अवसर, अपने जो एक नई अपॉर्चुनिटी होती है उस पर अवसर मिलना चाहिए, दूसरों की सलाह लेकर काम करना चाहिए। इस तरह की भी आपकी एनर्जी है, क्योंकि ये जुनून और इच्छा की एनर्जी होती है वैंड्स की। एक जुनून, एक इच्छा और ऊर्जा से भरे हुए सूट होता है ये वैंड्स का। तो आप इस तरह की एनर्जी में भी हैं। और 7 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है हमें कि 7 ऑफ जो कप्स होता है, जो एक आपकी लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी थी, अनिश्चितता की भावनाएं जो आपके मन में थी, आपके चारों ओर घूमती रहती थी। आपको ऐसा लगता था कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको बनाया जाना चाहिए, लेकिन आप खुद को समय नहीं दे पा रहे थे। जितना समय आपको खुद को देना चाहिए था ना, वो समय नहीं दे पा रहे थे। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। वाई इज़ द 7 ऑफ कप्स हियर? वाई इज़ द 7 ऑफ कप्स हियर? ये कार्ड क्या कहना चाहता है मुझे? ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है? ओ माय गॉड, देखिए कुछ टावर मूवमेंट आया होगा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा घटित हुआ है, क्योंकि ये डेविल जिससे आप बहुत मानसिक विकृति, मतलब एक ट्रबल में, एक जो मानसिक ट्रबल होता है उससे आप गुजरे होंगे। डेविल का कार्ड है। इसके बाद हम देख सकते हैं द फॉलिंग टावर। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया होगा, कुछ ऐसा घटित हुआ है पास्ट में, कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपकी मानसिक विकृति, बहुत एक ट्रबल आपने फेस किया होगा, मेंटल ट्रबल आपने फेस किया होगा अपनी लाइफ में, और इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में रहे होंगे और सही डिसीजन आप नहीं ले पाए होंगे। टावर मूवमेंट यहाँ पे आपकी लाइफ में आया होगा। और इन सारी चीज़ों से आप इस एनर्जी में आना चाहते हैं, हाई प्रेस्टेज एनर्जी में आना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए कार्ड जो हमारे पास जो इस डेक के बॉटम में आया हुआ है, ये हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आसपास जो संसार है, जो एक दुनिया है, जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप रह रहे होंगे, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, या आप खुद इस टावर मूवमेंट की वजह से इस पेन से गुजर रहे होंगे। कुछ घटित हुआ है, ऐसा कुछ लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, कि वो चाहे रिलेशन का हो या कोई रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल हो या कुछ भी हो सकता है। कुछ तो ऐसा हो घटित हुआ है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग के साथ एक जैसा नहीं हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिए, मैं हर तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, बहुत पेन में हैं, कुछ नहीं दिख रहा आपको, ऐसा लगता है कि सब बेकार है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि टावर मूवमेंट क्यों आया, किस तरह का टावर मूवमेंट था, ये किस तरह का टावर मूवमेंट था। मिथुन राशि के जो लोग हैं उनकी लाइफ में किस तरह का टावर मूवमेंट था। एक कार्ड चाहिए मुझे, किस तरह का ये टावर मूवमेंट था। देखिए हमारे पास 3 कार्ड बाहर आए हुए, मैं तीनों कार्ड्स ले लेती हूँ। ओहो हो, शायद आपको काफ़ी समय से किसी चीज़ का इंतज़ार था और वो चीज़ आप पाना चाहते थे, वर्क कर रहे थे, लेकिन ये इंतज़ार, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ब्रेकअप जैसा हुआ होगा। 6 ऑफ कप्स आया हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप और आप सबके लिए नहीं हो सकती है, सबके लिए संभव नहीं है। 3 ऑफ कप्स का आना, शायद मेरे पास यहाँ पर 3 का एक बार और कुछ आया हुआ है। ये 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ था, 3 ऑफ कप्स का, उसके बाद हमारे पास तुरंत कार्ड आ रहा है। तो 3 ऑफ कप्स ये कहता है कि कप्स यानी कि इमोशंस का सूट होता है।
बहुत आप इस एनर्जी में खुशी और हर्षोल्लास की खुशी में आना चाहते हो। जो चीज़ की एक अति होती है उपलब्धियाँ, जो आप ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें हों और ये उपलब्धियाँ मैं सबके साथ मनाऊँ। जो आप उपलब्धियाँ पाना चाहते हैं, जो एक खुशी चाहते हैं, वो सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। टावर मूवमेंट आया हुआ है, इससे आप निकलना चाहते हो, है ना। 6 ऑफ कप्स का कार्ड इसके बाद हमारे पास आया हुआ है। इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। तो 6 ऑफ कप्स से ये कहता है कि एक अच्छे समय की यादें आपको खुशी से भर देती होंगी, है ना, क्योंकि पास्ट से रिलेटेड है। कुछ पुराने दोस्त, पुराने रिलेशनशिप जो आपके लिए बहुत सहायक रहे होंगे, उनको याद करके आप बहुत खुशी महसूस करते होंगे। 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ वैंड्स, देखिए 2 बार वही कार्ड्स आया हुआ है। किसी चीज़ का आपको इंतज़ार रहा होगा, काफ़ी समय से रहा होगा, और आप इंतज़ार कर तो रहे हैं, लेकिन अब उस आपको ऐसा लगता है कि कब वो समय आएगा जब हमारा ये समय ख़त्म होगा। क्योंकि आप देखिए ग्रेप्स यहाँ पर हैं, एक डायमंड से हैं, तो ये पाने का समय कब आएगा, कब सही चुनाव हो पाएगा, कब सही डिसीजन ले पाएंगे। अपने प्रयासों से अपनी सफलता पाना चाहते हैं, नए अवसर मिलेंगे आपको, लेकिन इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरों की सलाह लीजिए, दूसरों से एडवाइस लीजिए, तब काम करिए। और आप देखिए लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है हमारे पास, सफ़र करने में ये गिरा हुआ था। तो आप चॉइसेस का कार्ड होता है, लवर्स का मतलब चॉइसेस का कार्ड होता है। अपना सही डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी चॉइसेस पर काम करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को सुनकर सही पाथ पकड़ना चाहते हैं। जो एक लाइफ है आपकी, लाइफ एक लाइफ जो होती है ना, एक लेसन सिखाती है ना। तो आप तक आपकी लाइफ ने जो लेसन सिखाया, आपने जो भी सीखा, उस सीख को लेकर आप एक नया डिसीजन चाहते हैं, नया एक पाथ चुनना चाहते हैं लाइफ का, और एक डार्क साइड से निकलकर एक लाइट साइड में आप ऑपरेट करना चाहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, ये जो ड्रामे हैं, इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं, और जो उपलब्धियाँ आप करना चाहते हैं, जिनके आप सपने संजो रहे हैं, उन उपलब्धियों को सबके साथ हर्षोल्लास के साथ आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसको मनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो टावर मूवमेंट आया है ना, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी। आप और आपके पर्सन के बीच में तीसरा कार्मिक पार्टनर रहा होगा, जिसकी वजह से टावर मूवमेंट आया है। ये जो लॉस हुआ है ना, यहाँ पर जो दिखा रहा है, जो लॉस हुआ है किसी चीज़ का, ये तो ये रिलेशनशिप का कुछ की लाइफ में होगा। कुछ रिलेशनशिप ऐसे रहे होंगे जो टूटे होंगे और उनकी खुद की गलतियाँ रही होंगी। ये टावर मूवमेंट आया है। तो ये जर्नल रीडिंग थी दोस्तों, आपसे कितनी रेजोनेट करती है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।